I praise the Lord for this wonderful time of fellowship with various verse from North India. इस अच्छे सुंदर समय के लिए जहां नॉर्थ इंडिया से कई भाई बहन आए हैं, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं। Really, we should thank God for this time of refreshment. ऐसे एक रिफ्रेशमेंट का नया समय हमें प्रभु ने दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। So we ourselves may be encouraged and we may encourage others also. हम खुद स्वयं भी उत्तेजित होंगे और दूसरों को भी हम उत्तेजित करेंगे। So morning we heard from our dear brothers. आज सुबह हमने हमारे प्रिय भाइयों के द्वारा हमने सुना। So just I want to share my burden also this evening. मेरे दिल में जो भार है वो भी मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। So just I want to first show you some couple of verses, few verses for those who love God. मैं कुछ वचन दिखाना चाहता हूँ। ये वचन उसके विषय में है जहाँ हम जो प्रभु से प्रेम करना चाहते हैं। Actually, we chose this verse from 1 Corinthians chapter 2 verse 9. हमने ये 1 कुरिन्थी दूसरा अध्याय का 9वें वचन से हमने लिया है। God has prepared for those who love Him. प्रभु ने जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए जो विशिष्ट चीजें रखी हैं। So, in addition to that verse, I want to show a few verses also. उस वचन के अलावा और भी अन्य वचन मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। Romans chapter रोमियो का पुस्तक chapter 8 verse उसका 8वां 28 and 29. रोमियो 8वां अध्याय का 28 और 29। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलोटा ठहरे। Here we see one promise here. यहाँ एक वायदा हम देखते हैं। For those who love Him, जो उनसे प्रेम करते हैं। what God has promised. क्या प्रभु ने वायदा किया है? That's verse we see in verse 29. हम 29 में पढ़ते हैं। You please read that. क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। Likeness of His Son. उसके पुत्र के स्वरूप में हो। So this is what God has prepared for us. यही प्रभु हमारे विषय में चाहता है। Okay, one more verse. एक और वचन James chapter 1 verse 12. याकूब का पुस्तक पहला अध्याय। James chapter 1 याकूब पहला अध्याय verse 12, the latter part. 12वां अध्याय का आखिरी भाग। याकूब 1:12, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। So here we see one more promise here. यहाँ एक और वायदा हम देखते हैं। Crown of life. वो है वो मुकुट, जीवन का मुकुट। Paul says the likeness of His Son. वहां पौलुस के ने बोलते हुए देखा वो है उसके पुत्र के स्वरूप में बनना। Here James says crown of life. यहाँ याकूब बोलते हैं वो जीवन का मुकुट। Yes, one more verse. James chapter 2 verse 5. याकूब का दूसरा अध्याय का 5वां वचन भी हम पढ़ेंगे। हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। God has promised for those people, those who love kingdom of God. परमेश्वर ने उन लोगों को के लिए एक वायदा रखा है, वो है वो स्वर्ग का राज्य। In Peter, in his term he would say divine nature. पत्रस उनके पत्री में लिखते हैं वो है वो दैविक स्वभाव। One more verse also we can read from Revelation chapter 2 verse 7. एक और वचन हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय में से।
It's also a promise. वो भी एक वायदा है। Revelation chapter 2 verse 7. दूसरे अध्याय का 7वां वचन, प्रकाशित वाक्य। So already that Ephesian elder and the Ephesians church, they lost their first love. इफिसिया कलीसिया और उनके जो अगुवे थे, उनका जो पहलौठा प्रेम है वो नष्ट हो गया था। What the Lord प्रभु क्या बोल रहे हैं? asking him to get back to your first love and do the first deeds. परमेश्वर क्या उनसे बोलते हैं? पहले तू अपने पहले प्रेम में आ और जो पहले जो कार्य किए थे वो वापस कर। If you go back to your first love and if you do the first works, then God has promised for such people. Verse 7, that's the promise. अगर तू वो पहले प्रेम को लौटेगा और वो पहले क्रियों को करेगा तो क्या वायदा मिलेगा? वही 7वें वचन में दिया गया है। Brother, you please read. हम पढ़ेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। Yes, fruit from the tree of life. वो फल मिलेगा वो जीवन के वृक्ष से। Says all these things tell only one thing. ये सारी चीजें एक ही चीज को बताता है। That's from tree of life, वो जीवन के वृक्ष से, divine nature, वो दैविक स्वभाव में, crown of life, वो मुकुट, likeness of his son, अपने बेटे के स्वरूप में बदलना, kingdom. वो राज्य। Oh, is there any other things? इसके अलावा और कोई चीजें हैं क्या? So all the other things are above, under all these things only. बाकी सारी चीजें इन ऊंची चीजों के नीचे ही है। So this is the thing we should lust for, desire for it. यही चीज है जिसके पीछे हमें तीव्रता से खोजना है। So God has prepared, God has promised for those people who love him that eternal life, that likeness of his son, that's divine nature. परमेश्वर ने जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनको वो अनंत जीवन दिया है। वो है वो प्रभु के स्वरूप में बदलना। So we have to partake of this divine nature. इस दैविक स्वभाव को हमारे जीवन में हमें अनुसरण करना है। So this evening I want to show the glory of Jesus, his humility and his humiliation. मैं यीशु के जीवन से मैं ये दिखाना चाहता हूं उनकी दीनता और उनकी That is अपमान, humility and humiliation. उनकी दीनता और उनका अपमान सहना यीशु के जीवन से। So there may be humiliation in two ways. वो जो निंदा है वो दो प्रकार से हो सकती है। So being proud and being humiliated by God. एक है अहंकार होके परमेश्वर द्वारा नीचे किए जाना। So that will bring only disgrace. वो केवल हमारे लिए एक निंदा का कारण है। And when we are already we are in humble ourselves and we are walking in the way of humility, and when we are humiliated and ridiculed and shamed by others, then we will receive grace. जब हम पहले से ही दीन हैं और दीनता में चल रहे हैं, उस समय जब लोग हमारा बुरा कहते हैं या हमें नीचे करते हैं तो हमें और भी अधिक हमें अनुग्रह मिलता है। Yes, there are two ways we can earn grace. दो रीति में हम अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। One by humbling ourselves, एक we can gain grace. एक है हम अपने आप को दीन करके हम अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। And when we are humiliated, और जब लोग हमारी निंदा करते हैं या नीचे दिखाते हैं, we can gain more grace. तब हम अधिक और अधिक अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। I want to show from the life of Jesus. मैं प्रभु यीशु के जीवन से कुछ चीजों को दिखाना चाहता हूं। Before that, उससे पहले just I want to tell in the realm of money. मैं उसको पैसे के स्वरूप में मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं। Then we can easily understand. तो हमको अच्छा समझ में आएगा। In this world, in this earthly world, we need money. इस संसार में हमको रहने के लिए हमें पैसे की जरूरत है। So in order to meet out all our expenditures, we all need money. हमारे खर्चों को पूरा करने के लिए हमें पैसे की जरूरत है। In the spiritual realm, we all need grace.
आत्मिक जीवन में हम सबों को अनुग्रह की जरूरत है to meet out all our expenditures. ताकि हमारे जो आत्मिक खर्चे हैं उसको हम पूरा कर पाएं। So to meet out our expenditures in the sense to meet out overcoming anger, ये आत्मिक जरूरतें क्या हैं? जैसे गुस्से के ऊपर जय, overcoming the lust, हमारी इच्छाओं के ऊपर जय प्राप्त करना, overcoming the love of money, पैसे के ऊपर का प्रेम के ऊपर जय प्राप्त करना, overcoming our pride, हमारे अहंकार के ऊपर जय प्राप्त करना, our selfishness, हमारा जो सेल्फिशनेस है उसके ऊपर जय प्राप्त करना, our jealousy, हमारा जो जेलसी है उसके ऊपर, In order- जलन के ऊपर, in order to bring up our children in the fear of God, हमारे बच्चों को परमेश्वर के भय में बढ़ाने के लिए हमें wisdom to handle our money matters, हमारे पैसों को सही रीति से संभालने के लिए जो Yes. ज्ञान चाहिए, in order to spend all these things we need grace. इन सारी चीजों को संभालने के लिए हमें अनुग्रह की जरूरत है। In the world we need money to meet out all our expenditures. इस संसार में हमको पैसे की जरूरत है हमारे आमदनी जीवन के चीजों के लिए। In order to seek his kingdom and his righteousness we need grace. हमें इस स्वर्ग लोक के चीजों को संभालने के लिए हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। In one recent past, कई दिनों पहले in my local village town, मेरे गांव के सभा में, so now and then I would visit for my need to take money. I would visit that Indian bank, local bank there. मेरे खर्चों के लिए मैं कई बार मेरा जो बैंक है इंडियन बैंक में मैं जाया करता हूँ। So nowadays we are using our online transactions. आजकल हम बहुत ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। In sometimes we have to draw some cash from the ATM teller. कभी कभी हम एटीएम में जाकर हम पैसा भी निकालते हैं। So now and then, rare occasions, I would visit that bank. तो कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक में जाके पैसे निकालने के लिए मैं वहां जाता हूँ। So nearby villages, some poor aged women will come for that ATM to draw cash. वहाँ जो गांव वाले हैं, बहुत बूढ़ी औरतें वगैरह पैसे लेने के लिए वहाँ गरीब लोग आते हैं। Some people they would give their ATM card to find out the balance or some draw cash from that thing, ATM teller. वो स्त्रियां अनपढ़ होने के कारण वो कार्ड मुझे देके बोलते हैं कि आप निकाल के दो ताकि वो पैसे निकाले या बैलेंस चेक कर पाए। In some occasions, instead of money, you would get only that slip, insufficient balance, declined, cash declined. कई बार जब पैसे वो कार्ड डाल के पैसा मांगते हैं तो एक केवल चिट्ठी आती है, उसमें लिखा रहता है कि पर्याप्त बैलेंस नहीं है करके वहां लिख के आ जाता है और वो डिक्लाइन हो जाता है, मिलता नहीं एक पैसा। For some other poor people, it would say like that, your balance is 797. और कई बार ऐसे लिखा रहता है कि आपका बैलेंस केवल 797 है। So no, they cannot take money. तो वो पैसा निकाल नहीं पाते जो वो चाहते हैं। So when I see this people's the miserable condition, the poor people, उनकी they would go back home there with disappointment. उनका जो अवस्था देख के मुझे खुद बुरा लगता है, बड़े दुखी रीति से वो वापस लौट के जाते हैं जब पैसा नहीं मिलता। In Tamil Nadu government, तमिलनाडु गवर्नमेंट के there are some government free schemes, तो money for the women, free schemes money. गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स हैं जहां गरीब औरतों को पैसा दिया जाता है। So those poor people, those poor women, they would come for that, draw cash from that bank. तो वो गरीब औरतें उस पैसे को वहां बैंक से निकालने के लिए बैंक में आते हैं। So in some other cases, if some rich person, if he comes and takes money, if he finds out that balance, just for example, for imagination, और if it says 7,90,000 balance means, see how much. सोच के देखें, उसी जगह पर एक बहुत अमीर व्यक्ति आता है और वो अपना एटीएम कार्ड वहां डालता है और वो देखता है कि उसका जो बैलेंस है वो 7,90,000 है। सोच के देखिए कितना अधिक वो पैसा निकाल सकता है। See, one person is rich, one other person is poor. एक व्यक्ति बहुत अमीर है और एक बहुत गरीब। 7,90,000 rupees in one's bank balance, other one is 797 rupees. एक व्यक्ति के पास 7,90,000 है, 7,90,000 है और एक के पास केवल
790 है। So such a fellow, he can spend lavishly, no? ऐसा Freely he can spend money. वो अमीर व्यक्ति जैसा चाहे वो अपना खर्चा कर सकता है, उसके पास उतना पैसा है। My dear brothers, my मेरे dear sisters, मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, in spiritual realm, in your grace account, is it 797 or 7,97,000? मेरे प्रिय भाइयों, आत्मिक रीति में भी इसी प्रकार से क्या आपके पास वो 790 रुपए है कि 7,90,000 है? Just think about yourself. हम अपने विषय में सोचेंगे। Do you want to know आप जानना चाहते हो how much balance in our account? मेरे अकाउंट में कितना पैसा बाकी है? So that ATM machine is nothing but prayer, our inner chamber. वो एटीएम मशीन हमारा प्रार्थना का जीवन है। जब हम अंदर जाके हम प्रार्थना करते हैं, One poor person, one rich person, both of them go to the ATM machine. एक गरीब व्यक्ति, एक अमीर व्यक्ति, दोनों वो एटीएम में जाते हैं पैसे they- निकालने के लिए। They insert the card. वो जाके वहां एटीएम कार्ड डालते हैं। Only the slip is coming out. केवल वो चिट्ठी आती है। Another rich person, he inserts the card. केवल चिट्ठी आती है और पैसा नहीं आता। दूसरा जो अमीर व्यक्ति है Yes, he- वो जाता है और डालता है, He draws thousands and thousands and lakhs. और वह जाकर वहां से हजार और हजार रुपए लेके जाता है। In the spiritual realm also, वैसे ही आत्मिक स्थिति में one person goes into his prayer chamber, inner chamber. एक व्यक्ति अपने अंदर भीतर जाके प्रार्थना में मांगता है। He couldn't get anything. उसके पास कुछ नहीं मिला, उसको No grace at all. उसको अनुग्रह है ही नहीं। But praying. परंतु वो प्रार्थना करते जा रहा है, No grace at all. कोई अनुग्रह नहीं मिल रहा। One person prays. एक आदमी प्रार्थना करता है, He get thousands and thousands. उसको हजारों नोट मिल रहे हैं। Yes. So this is the thing we should know. ये एक चीज है जो हमें जानना चाहिए। So there should be sufficient grace in our account. इसलिए हमारे अकाउंट में काफी वो अनुग्रह होना चाहिए। So how can we be rich in grace? हम कैसे इस अनुग्रह में अमीर बन सकते हैं? We read in Word of God. God gives grace to the humble. हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, अनुग्रह केवल दीन व्यक्तियों को ही मिलता है। God gives more grace to the humble. परमेश्वर अधिक अनुग्रह दीन व्यक्तियों को ही देते हैं। For example, एक उदाहरण के लिए, in such certain situations, I take like this only. कुछ अवस्थाओं में मैं इस प्रकार से लेता हूं। So first I want to show this verse from Luke 14. मैं लूका के 14वें अध्याय से मैं देखना चाहता हूं। Verse 7 to 11. Luke 14, chapter 14, verse 7 to 11. लूका 14वां अध्याय का 11 से 14। Please read. जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य जगह चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा, जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में न बैठना। कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को नेवता दिया हो, और जिसने तुझे और उसे दोनों को नेवता दिया है आकर तुझसे कहे, इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े। पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, कि जब वो जिसने तुझे नेवता दिया है आए तो तुझसे कहे, हे मित्र, आगे बढ़कर बैठ। तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। See, in verse 10, we read, when you are invited, 10वें वचन में देखिए, जब आप बुलाए जाते हो, you go and sit in the last place, lowly place. सबसे पीछे जगह पे आप जाके बैठे, सबसे नीचे जगह पे बैठे। So this is humbling ourselves. ये है अपने आप को दीन करना। So in this parable itself, we see the two things. यहाँ पे हम दो चीजें देखते हैं, Humbling ourselves
and humiliated by others. एक है अपने आप को खुद से दीन करना और दूसरा है दूसरों द्वारा निंदित किया जाना। In verse 9, 9वें वचन में देखिए, when you are humiliated means then only disgrace will be there. जब दूसरे द्वारा हमें अपमानित किया जाता है तो केवल हमको हमारा बुरा ही होता है, There will be no grace. तब हमें अनुग्रह नहीं मिलेगा, Only disgrace will be there. वहां केवल हमें वो निंदा ही मिलेगी। So when you are invited, इसलिए जब आपको बुलाया जाता है, choose the last place or lowly place. इसलिए हमेशा वो आखिरी का नीचे वाला जगह आप, Either in family बैठिए। circumstances, either in family circumstances, चाहे वो पारिवारिक अवस्था क्यों ना हो, or in our church circumstances, या वो कलीसिया में क्यों ना हो, or in our workplace, क्या हमारे काम पे जगह पे क्यों ना हो, we should always choose the last and lowly place. हमें हमेशा वो आखिरी जगह, निचला जगह हमें हमेशा ढूंढ के बैठना है। So in this verse, according to the verse 9, ये 9वें वचन के अनुसार, so when we are humiliated because of our pride, there will be no grace. जब हम अपने अहंकार के कारण हमें निंदित किया जा रहा है तो हमें अनुग्रह नहीं मिलेगा। So just I want to say a few examples, then we'll see the glory of Jesus. मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं, उसके बाद हम यीशु के जीवन की महिमा को देखेंगे। When I was working in my school, जब मैं स्कूल में काम कर रहा था, I have been under different bosses. मेरे ऊपर कई अनेक बॉसेस थे, मालिक थे। Some persons, maybe some power conscious, authority conscious people. कुछ ऐसे मालिक थे, वो हमेशा अपना पावर दिखाना चाहते थे। They would always love to exercise authority. वो हमेशा आपके ऊपर उनका जो अधिकार है वो जताना चाहते थे। In some years back, कई साल पहले there was one boss. एक ऐसे मेरे स्वामी थे, He was 10 years younger than me. वो मेरे से 10 साल छोटे थे। So I am in the second position, as he is the headmaster, he is the principal, he is the first position. मैं उनसे नीचे था और वो वहाँ के हेड मास्टर थे, इसलिए वो मेरे ऊपर थे। So power conscious man, authority conscious man. वो हमेशा अधिकार को पकड़े हुए व्यक्ति थे। So now and then he would check whether this guy, whether this teacher, whether he really under my authority or not. वो हमेशा ये जांचना चाहते थे कि ये जो मेरे अधीन है वो मेरे अधीनता में रहता है कि नहीं, वो हमेशा चेक करते थे। So whenever I enter into his room, जब भी मैं उनके कमरे में जाता था, so what would he say? तो वो क्या बोलते थे? Victor, அந்த switch போடுங்க. ए विक्टर इधर आ, वो स्विच को डाल। Not Victor sir. वो विक्टर सर करके नहीं बोल रहा है। Sir, can you please? No, not like that. क्या आप वो लाइट लगा सकते हो क्या? ऐसा नहीं। Even Victor sir, no. विक्टर सर भी नहीं। Victor, அந்த switch போடுங்க. विक्टर तू इधर आ, वो लाइट जरा ऑन कर। What will our flesh? अंदर से क्या बाहर आता है, हमारा देह क्या चाहता है? The Holy Spirit will whisper in my eyes. तब वो पवित्र आत्मा हमारे कान में आके बोलता है, 500 rupees grace, I will credit your account. 500 रुपए का तुझे अनुग्रह मिलेगा अगर तू ये करेगा तो। वहां अपने आप को दीन कर। Oh, with all pleasure and joy, I will do that work. खुशी से मैं तुरंत जाके 500 रुपए के लिए वहां जाके मैं स्विच दबा दूंगा। We should not forget. ये हमें भूलना नहीं है। In another time, उसके एक दूसरे अवसर में that I was under 9 correspondents and 11 headmasters वहाँ in my 31 years service. वहाँ मेरे 31 साल के सेवा में 9 करस्पॉन्डेंट थे और 11 headmasters. हेडमास्टर्स थे। So this person, और ये जो व्यक्ति था, he's made me very rich in grace. उसने मुझे बहुत अमीर कर दिया अनुग्रह में। In another occasion, एक दूसरे अवसर में, Victor sir, विक्टर सर என்ன இங்க உட்கார்ந்துட்டே இருக்கீங்க நீங்க? क्या आप यहीं बैठे हुए हैं? See, வராண்டாவை பாருங்க எவ்வளவு டஸ்டா இருக்கு वो பாருங்க. देखो वरांडे में इतना गंदगी हो गया वहां पे। சோ அதெல்லாம் சுத்தமா க்ளீனா வச்சுக்கிறது இல்லையா? वो क्या आप अच्छी रीति से नहीं रख सकते क्या? ஓகே, பிள்ளைகளை அழைச்சிட்டு போய்
ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல வராண்டாவுல க்ளீன் பண்ணுங்க. Yes, Go sir. and clean the first floor veranda. ये सारे बच्चों को लेके जाके वो वरांडा में वो जो गंदगी है वो सब साफ कीजिए. There will be mighty temptation will be there. तो वहां बहुत ही गुस्सा अंदर से आता है. Am I a teacher क्या or a मैं- servant here? क्या मैं यहाँ एक शिक्षक हूँ कि मैं यहाँ काम करने के लिए आया हूँ, झाड़ू मारने के लिए? The Holy Spirit will whisper, तो वहां पवित्र आत्मा मुझसे धीमी रीति में बोलेगा, 5,000 rupees grace. 5,000 रुपए का अनुग्रह मिलेगा तुझे, Don't miss it. वो तू मत खोना. Already you are humble, तू पहले से दीन है, so now you are humiliated. अभी तेरे को निंदा किया जा रहा है, Don't miss it. उसको छोड़ना मत. I will create grace into your account, मैं तेरे अकाउंट में तेरे को मैं और अनुग्रह देता हूँ, so that you can spend lavishly. ताकि तू खर्चा कर सकता है तेरे मन पसंद के हिसाब से. So within a second, the Holy Spirit will say, एक चुटकी भर में पवित्र आत्मा मुझे आके ऐसे याद दिलाएगा, don't miss it. ये छोड़ना मत. Okay. हाँ, करेंगे हम. So with all joyful, पूरे खुशी के साथ मैं बच्चों के साथ जाता I हूँ do all these things. और जाके वो पूरा साफ सफाई करता हूँ. See how many times we have lost देखो in the कितनी past. पिछले दिनों में कितनी बार ऐसा अनुग्रह हम लोगों ने खोया है भाई बहनों. There are 500 grace, 6 and 5,000 grace, even 5 lakhs grace also available. 5,000, 500, 5,000, 5 लाख का भी अनुग्रह है. If anyone spits on your face, means 5 lakhs rupees grace. अगर किसी ने हमारे मुंह के ऊपर थूक दिया और वो भी हमने सही रीति से ले लिया तो हमको 5 लाख का अनुग्रह मिलेगा. I think you have understood. मेरे को लग रहा है आपको ये समझ में आ गया है मैं जो बोलना चाहता हूँ. Hereafter, don't miss it. इसलिए हमें कभी भी अनुग्रह को खोना नहीं है. God is faithful to परमे credit into your account those such graces. परमेश्वर विश्वास योग्य है कि वो सारे इस प्रकार के अनुग्रह हमारे अकाउंट में डाल दे. Okay, now we'll see some things from Jesus. Humiliated from others. हम यीशु के जीवन में किस प्रकार से उनको अपमानित किया था वो चीजें हम देखेंगे. So we can see later. ये हम Humiliated by others. Humiliation. दूसरों के द्वारा अपमानित किए जाने के विषय में हम देखेंगे. Just I want to in first thing in Psalm 69. हम पहला पढ़ेंगे. First one. फर्स्ट Please change. नेक्स्ट First one. In Nazareth, Jesus was ridiculed, shamed, and called an insane or a madman. नाजरेत में यीशु को एक पागल व्यक्ति, एक बुद्धिहीन व्यक्ति करके उनको बुलाया गया था. That's 30 years of Nazareth life. 30 साल का उनका नाजरेत का जीवन. Just I want to show that verse from Psalm 69. मैं भजन संहिता 69 से ये वचन आपको दिखाना चाहता हूँ. His brothers, they didn't believe him. उनके भाई लोग उन पर विश्वास नहीं करते थे. Mary would have told her sons about his birth. मरिया ने उनके दूसरे बच्चों को बताया होगा किस प्रकार से यीशु का जन्म हुआ था. But those what we read in John chapter 7, they didn't believe him. परंतु हम पढ़ते हैं यूहन्ना 7 में कि उनके भाइयों ने उन पर विश्वास नहीं किया. So to them, he was such a reproach. और उनके लिए उनका भाई यीशु एक बहुत तुच्छ जाने वाला व्यक्ति You था. please read from verse 7 and 8. हम 7वां वचन से हम पढ़ेंगे. तेरे ही कारण मेरी निंदा हुई है और मेरा मुंह लज्जा से ढपा है. मैं अपने भाइयों के सामने अजनबी हुआ और अपने सगे भाइयों की दृष्टि में परदेशी ठहरा हूं. Stranger and alien to him. मैं Verse 8. 8वें वचन में किस प्रकार से मैं एक अजनबी बन गया मेरे भाइयों के सामने. In verse 4, without cause they hated him. और कुछ कारण के बिना ही मेरे भाई मेरे विरोध में खड़े हो गए. So without cause, no cause, कोई कारण के बिना ही मेरे विरोध में खड़े हो they गए. hated him. उनका विरोध करने लगे.
verse 7 and 8, he endured that shame and reproach. उन्होंने वो पूरी निंदा और लज्जा को सहन किया। How many years? कितने साल? 30 years, such a long years in Nazareth. 30 साल उन नजरेत के जीवन में के समय में। In Mark chapter 3 verse 21, मरकू का पुस्तक 3 अध्याय का 27 में to his household. उनके घराने के विषय में, So what they told, it was out of sense, that insane and madman. उनको किस प्रकार से बुद्धिहीन पागल व्यक्ति, इस प्रकार से उनको बुलाया गया। Mark chapter verse 21. मरकुस 3:21। जब उसके कुटुंबियों ने ये सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है या उसका दिमाग ठिकाने नहीं है। हिंदी எப்படி வாசிக்கிறோம்? verse 21. 3:21 उसका दिमाग ठिकाने नहीं है। எஸ் அவரோட மனசு கரெக்டா வரல। Mad, insane, insane, out of sense. yes, இங்கேயும் அப்படிதான் போட்டிருக்கு. His kinsmen, his household, his own people, அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா மதிமயங்கி இருக்கிறார். out of yes, பைத்தியக்காரன், பைத்தியம், பாகல், பைத்தியக்காரன். yes, See, what a shame. देखो किस प्रकार से उनको निंदित किया गया है। In Mark chapter 6, मरकू का 6वें अध्याय में they mocked him as Mary's son, so and so Mary's son. वहां इस प्रकार से बोला है कि वो मरिये का पुत्र, इस प्रकार से बोला गया है। Chapter 6 verse 3. 6वें अध्याय का 3 वचन में, क्या ये वही बड़ाई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? They got offended with him. वह उनके विषय में ऑफेंडेड हो गए या खेदित हो गए। So this was a reproach upon him, Mary's son. इस प्रकार से उनको निंदित किया जाता था कि वो मरिये का पुत्र। One more verse in Luke chapter 4. एक और वचन लूका 4 अध्याय। His own people, Nazareth people, उनके ही लोग जो नजरेत के थे, after his first sermon, what happened in his Nazareth hometown? पहला प्रचार करने के बाद जो उनके ही गांव में उन्होंने किया था, उसके बाद क्या हुआ? So that was the first sermon in Nazareth. वो पहला, after his baptism service. उनके बपतिस्मा के बाद पहला प्रचार उन्होंने नजरेत में किया था। उसके बाद So he returned from the wilderness, no? वो जंगल से लौट कर आए थे। Verse 16. 16वें वचन में हम पढ़ते हैं, Please. फिर वो नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। So in the continuous verses we read like this. हम जैसे जैसे इस एक एक करके पढ़ते जाते हैं, Verse 28 and 29. उसका 28 और 29 में इस प्रकार से लिखा है, ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला, और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दे। So they planned to throw Jesus down from the cliff. और उनका यही उद्देश्य था कि वो पहाड़ से ऊपर उन्हें नीचे गिरा के फेंक दे। They planned to kill him. उनको मारना चाहते थे। So such a humiliation, shame he faced. इस प्रकार का निंदा उनके विरोध में वो लोग सब खड़े हो गए थे। In his hometown. उनके ही गांव में। So in North India, from various places we have come here. हम कई ऐसे नॉर्थ इंडिया के जगहों से यहाँ आए हैं। So there may be some places like this place. ऐसे जहां ऐसे जैसा हुआ वो आपके गांव में भी शायद होता हो। You may be mocked, you may be ridiculed. आपके विषय में आपको बुरा कहते होंगे। They may plan to throw away from your village. आपको आपके गांव से बाहर निकालने का उन्होंने उद्देश्य रखा हो।
plan to plot against you. और आपके विरोध में कुछ बुरा करने का उन्होंने प्लान किया हो, In such situations, we come to look unto Jesus. ऐसे सारे स्थितियों में हमें यीशु की ओर देखना है। He is our forerunner. वही हमारे अग्रसर हैं। He faced such shame, reproaches, and humiliations. वे ये सारी निंदाओं और परेशानियों को सहन करके आगे बढ़े थे। Okay, next thing, fourth thing. चौथवा चीज, They reviled Jesus as Samaritan, a demon-possessed person, or glutton, or drunkard, and deceiver. उन्होंने निंदा किया यीशु को कि वो समरिया का व्यक्ति है, वो पियक्कड़ है, वो पेटू है, इस प्रकार से। And sometimes, in my local church, I would recommend our families to teach our young children, kids. मैं मेरे स्थानीय कलीसिया में कई बार मेरे बच्चों को इस प्रकार से सिखाओ करके मैंने परिवार वालों को बोला है। So during this time of summer vacation, जब ये गर्मी के छुट्टियों में, so just give them a homework for them. और उनको घर पे बैठ के होमवर्क करने को बोलिए। Out of these 4 gospels, ये 4 सुसमाचार में से let them search such verses. What are all the names Jesus gained? क्या क्या नाम यीशु के बारे में, Mockery names. बुरा नाम किस प्रकार से यीशु को बोला जाता है, वो आप ढूंढ के निकालो ये 4 सुसमाचार में से। Why? Because even for the small shame, they don't know how to face it. क्योंकि जब छोटी सी निंदा उनके जीवन में होती है तो वो सहन नहीं कर पाते। So from his childhood onwards, Jesus faced shame, ridicules. यीशु के छोटेपन से ही उन्होंने इस प्रकार की सारी निंदाओं में से वो गुजर के गए थे। Son of Mary, मरिया का पुत्र, son of so and so Mary. इस प्रकार की मरिया का पुत्र, Such a shame, such a reproach on him. ऐसे बुरी रीति से उनको देखा जाता था। Yes, we should encourage our children, little children from the age itself. हमें हमारे बच्चों को छोटेपन से ही इस प्रकार से उनको सिखाना है They should look unto Jesus. कि वे यीशु की ओर देखें। Okay, and one more verse. एक और वचन, John chapter 3. यूहन्ना 3 अध्याय। So in those days, confessing Jesus or associating with Jesus means that's a restricted thing. उन दिनों में यीशु के बारे में बोलना या यीशु के साथ रहना ही एक गलत रीति में देखा जाता था। That's why Nicodemus, that bishop, came to meet Jesus in the night time. इसीलिए निकोदिमो थे, वो रात को यीशु से मिलने के लिए आए थे, दिन में नहीं। Because that was such a disgrace. क्योंकि वो यीशु से मिलना और सहवास रखना एक बुरी रीति से देखा जाता या नीचा देखा जाता था। Are you going to meet Jesus? क्या आप यीशु से मिलने जा रहे हो? Hey, such a disgrace, man. क्या इतना निचला चीज तू क्यों कर रहा है? Are you Galilean? तू गलील का है क्या? In some other occasions, they would ask Nicodemus, are you Galilean? निकोदिमो को इस प्रकार से पूछा जाता है कि क्या तू गलील का है? See, confessing his name, that itself shame. यीशु का नाम लेना ही एक तुच्छ जाना जाता था। In John chapter 9, we see one story. यूहन्ना के 9वें अध्याय में एक कहानी इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। One born blind man was healed by Jesus. एक जन्म से अंधा हुआ व्यक्ति को परमेश्वर यीशु ने चंगा किया। When the Jewish officials heard and they went to their parents. जब वो यहूदी जो लोग थे उन्होंने उनके माता पिता को बुलाया। So when they inquired about all those stories, they refused to confess the name. तो उनको जब पता चला कि ये यीशु द्वारा चंगा किया है तो उन्होंने बोला कि यीशु का नाम ना लें। Because there was some restriction. क्योंकि वहां पर यीशु का नाम लेना एक रोका गया था। If they would have confessed Jesus means they would be executed from that society. अगर वे यीशु का अनुसरण या यीशु का नाम लेते थे तो उनको उस जगह से निकाल दिया जाता था। So associating with him or confessing him name means such shame, humiliation. इसलिए यीशु का नाम लेना या यीशु के साथ रहना हमेशा एक निंदा का कारण था और उनको वहां से निकाल दिया जाता था। Okay, one more thing एक और चीज regarding Samaritans. समारी लोगों के विषय में Generally, Jesus would prefer to go through Samaritan village only. यहूदी लोग यीशु जब जाते थे वो समरिया के गांव के बीच से गुजर के जाते थे। From Galilee to Judea,
गलील से युदिया को जब जाते हैं, always Jesus preferred to go via Samaritan villages. यीशु हमेशा चाहते थे कि वो समरिये के गांव के बीच में से गुजर के जाए, Generally, he would give some good comments about the Samaritans. और वो जब भी ऐसे गुजर के जाते थे तो समरिये वालों के विषय में अच्छी बातें बोला करते थे। Even in John chapter 4, we read यूहन्ना he stayed with them for 2 days. वहां यूहन्ना 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वहां यीशु ने उनके साथ 2 दिन रहे, But such Samaritans, परंतु ये समरिये लोग, they didn't receive him. उन्होंने यीशु को स्वीकारा नहीं, They sent him back. उन्होंने उनको भेज दिया। That night, he stayed in some other village. उस रात को वो वहां नहीं रहे और कोई गांव में जाके रहे। See Luke chapter 9. लूका 9वें अध्याय में देखिए, In what context Jesus said this word? Verse 58. किस अवस्था में यीशु ने इन शब्दों का प्रयोग किया। You please read verse 58. यीशु ने उनसे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। மனுஷ குமாரனுக்கு தலை சாய்க்க இடமில்லை. In what context? What the context behind it? मनुष्य के पुत्र को सिर धरने के लिए जगह नहीं है, ये किस अवस्था में यीशु ने बोला? Because the previous night क्योंकि जो रात बीत गया था, he didn't sleep at all. वहां वो सोए ही नहीं थे। Actually, what happened? सही में क्या हुआ था? He was supposed to stay in that Samaritan village that previous night. उनको सही रीति में पिछले रात को वहां समरिये के गांव में ही ठहरना था, But they didn't receive him. परंतु उन्होंने उनको स्वीकारा नहीं। They sent them back. उन्होंने यीशु को वहां से भेज दिया। Verse 56, the latter part, हम 56 के आखिरी में पढ़ते हैं, they went through some other village. और किसी और गांव से चले गए करके 56 के आखिरी में लिखा है। So they would have searched for to stay with them. Jesus plus 12, 13 people. यीशु और उसके 12 शिष्य, उन्होंने देखा होगा वहां कहीं रहने के लिए जगह है क्या। They couldn't find time. Find a place to उनको stay. वहां रहने के लिए कोई जगह नहीं मिला। I don't know where did they stay. मुझे नहीं मालूम कहां वो रहे होंगे। The next day morning, अगले दिन सुबह verse 57. 57 में हम पढ़ते हैं, जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। Oh, ஆண்டவரே நீங்க எங்க போனாலும் உம்மை நான் பின்பற்றி வருவேன் என்றான். आप जहां भी जाओगे वहां मैं आऊंगा करके पीछे आऊंगा। ஏன் man என்ன ஃபாலோ பண்ற? आप इस प्रकार से मेरे पीछे चलोगे क्या? Do you know what happened to my last night? कल रात को क्या हुआ मालूम है? I didn't sleep at all. मैं सोया ही नहीं। நீ என்ன ஃபாலோ பண்ணினா உனக்கு இடமே கிடையாது. तू मेरे पीछे आएगा तो तेरे को रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगा। That's all. That fellow give a good salute and got उसने back. सलूट मार के वो वहीं से ही निकल गया। So that's the context. यही है वो अवस्था जिसमें प्रभु यीशु ने ये वचन बोला, மனுஷ குமாரனுக்கு தலை சாய்க்க கூட இடம் இல்லைங்கிறது. मनुष्य के पुत्र को सर झुकाने के लिए भी जगह नहीं है। Previous night he no place to stay. क्योंकि एक रात पहले वो बिल्कुल सो नहीं पाए थे। நான் நினைக்கிறேன் ஜீசஸ் ஜெபம் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பார். मैं विश्वास करता हूं कि वो रात को बैठ के प्रार्थना कर रहे होंगे। Disciples எங்கயாவது ஒரு மரத்தடியில படுத்திருந்திருப்பாங்க. शायद उनके शिष्य कोई पेड़ के नीचे जाके सो गए होंगे। See, Samaritans he had such concern and love for Samaritans, but those people they sent him back. यीशु को समरिये लोगों के प्रति इतना एक प्रेम था कि वो हमेशा उस रास्ते से जाते थे, परंतु उन समरियों ने यीशु का स्वीकार नहीं किया परंतु निंदा किया। Yes, we are meditating his humiliation. हम उनकी निंदा स्वीकार करने के विषय में हम सोच रहे हैं। Okay, one more place from his life. एक और चीज हम उनके जीवन से देखेंगे। Next thing, अगला, see how they treated John the Baptist, how they treated Jesus. किस प्रकार से उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा को स्वीकारा और किस प्रकार से यीशु को नहीं स्वीकारा। They asked this question, the same question they asked to both Jesus and John the Baptist. एक ही प्रश्न दोनों से पूछा, बपतिस यूहन्ना और यीशु से भी। Are you the Christ? क्या आप वो ख्रिस्त हो? See in John chapter 1. हम यूहन्ना 1 में पढ़ते हैं। John chapter 1. यूहन्ना पहला अध्याय। They sent priests and Levites from Jerusalem. Verse 19. 19वां वचन,
यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा तो कौन है, What did he say in verse 20? 20 वचन, तो उसने ये मान लिया और इनकार नहीं किया परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूं। So he said, I am not Christ. तो यूहन्ना बपतिस्मा बोला मैं ख्रिस्त नहीं हूं। See, they sent priests and Levites from Jerusalem. उन्होंने वो लेवीय और शास्त्रियों को भेजा Verse 19. John 1:19. यरूशलेम से लेवियों और शास्त्रियों को भेजा ये पूछने के लिए। They inquired him in a honorable way. उन्होंने एक आदरणीय रीति में यूहन्ना बपतिस्मा से यह पूछा। They asked him in a respectful way. उन्होंने आदर के साथ ये प्रश्न उनके सामने रखा। Why? Because क्योंकि even the king Herod, क्योंकि हेरोद जो राजा था, he would attend his meeting. क्योंकि उनके मीटिंग को वो बैठते थे सुनने के लिए। Such a honorable person. ऐसा आदर दिया हुआ व्यक्ति था। Not only that, वो ही नहीं, John the Baptist was son of Zachariah, the priest. और जो जकरिया उस के जो पुजारी थे उसके ही बेटा था। Okay, they treated him such in a honorable, respectful way. इस रीति से उनको एक आदरणीय स्थान दिया था। The same question it was asked to Jesus also. यही प्रश्न यीशु के सामने भी रखा गया था। See, Luke chapter 22. लूका 22वें अध्याय में देखिए, Are you the Christ? क्या आप ही वो ख्रिस्त हो? But how did they ask? और किस प्रकार से देखिए वहां पूछा गया है। In a shameful ridicule, in a mockery way, in a humiliated way. एक निंदित रूप में उनको नीचे दिखाते हुए वहां पूछा गया है। Verse 69. Sorry, Luke chapter 22, verse 63 to 67. लूका Read it slowly. Read it slowly. There are 5 things mentioned there. लूका 22 का 61 से 63 तक वहां 5 चीजें लिखी है। 63, 64, 65, 66, 67. Please read. 62 से 67 तक पढ़ेंगे, okay, धीरे please. पढ़ेंगे। 63 वचन से, जो मनुष्य यीशु को पकड़े हुए थे वे उसे ठट्ठों में उड़ाकर पीटने लगे और उसकी आंखें ढांक कर उससे पूछा, भविष्यवाणी करके बता कि तुझे किसने मारा। और उन्होंने बहुत सी और भी निंदा की बातें उसके विरोध में कही। जब दिन हुआ तो लोगों के पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री इकट्ठे हुए और उसे अपनी महासभा में लाकर पूछा, यदि तू मसीह है तो हमसे कह दे। Okay. See, what are all things mentioned there? वहां देखिए क्या क्या चीजें उनके विषय में बोली गई हैं। I read it from a Tamil Bible. मैं तमिल बाइबल से पढ़ना चाहता हूँ। பரியாசம் பண்ணி, वहां उनको निंदित करके, அடித்து, उनको मार कर, கண்களை கட்டி, उनके आंखों को बंद करके, அறைந்து, उनको मार कर அநேக தூஷணமான blaspheme words எல்லாம் சொல்லி, और बहुत सारी बुरी चीजें उनके विषय में बोलकर now they ask, are you Christ? उसके बाद पूछते हैं क्या तू ख्रिस्त है। Oh, see how treated John the Baptist and Jesus. देखो ये अंतर देखिए, यूहन्ना बपतिस्मा से कैसे पूछा गया था और कैसे यीशु से पूछा जा रहा है। My dear families, मेरे प्रिय परिवार, my dear brothers, मेरे भाइयों, இது ஒரு it should not be a theory or philosophy. ये केवल एक थियोरी जैसे नहीं होना चाहिए। No, it should not go to your my reasoning. It केवल should go to your heart. ये केवल एक किताबी चीज नहीं होनी चाहिए, ये हमारे दिमाग में नहीं परंतु हमारे हृदय को छूना चाहिए। Even in your church, when you are treated in a way, different way, जब आपके कलीसिया में भी आपको एक दूसरी रीति से देखा जाता है या बोला जाता है। yes, there are. I come across some partiality, people showing partiality. जब आपस में एक भेदभाव दिखा जाता है, Some people they show some high respect and give honor to rich people, or socially or economically, or in a high rank sophisticated people, they give some much respect. और कुछ लोग जो अधिक अमीर हैं या इस संसार की रीति में उच्च स्थान पर हैं, उनको ज्यादा श्रेष्ठ जगह या उनको ऊंचा समझा जा रहा है। Yes, there are people. ऐसे अवस्थाएं हैं। Even there are elders. ऐसे अगुए लोग भी हैं। I'm sorry to say this. ये बोलकर मुझे दुख होता I है। have come across मैंने ऐसे लोगों से मिला हूं showing partiality, जो इस प्रकार से भेदभाव करते हैं। treating one family like in one way
treating some other family in different way. एक परिवार के साथ इस प्रकार से वो आते हैं और दूसरे के साथ एक विपरीत रीति में व्यवहार करते हैं। Like this Jews treated Jesus and John the Baptist. जिस प्रकार से इन यहूदियों ने यूहन्ना बपतिस्मा और यीशु के साथ भेदभाव किया था, That's partiality sin. जो भेदभाव है ये एक पाप है। Because John the Baptist he's a priest's son. ये यूहन्ना जो बपतिस्मा है वो एक याजक का पुत्र है। Jesus, carpenter's son. यीशु जो है वो तो एक बड़वे का बेटा है। So and so, Mary's son. ये तो इस प्रकार के एक मरिये का लड़का है। So no need to honor. इसलिए उनको आदर देने की जरूरत नहीं So है। no need to respect him. उनको आदर देने की जरूरत नहीं है। So they beat him, they and mocked him. उनको मारते हैं, उनका ठट्ठे उड़ाते हैं। So at such circumstances, we should look into Jesus. ऐसी सारी अवस्थाओं में हमें यीशु की ओर देखना है। Even in your work spot, हमारे काम के जगह पर भी you may be treated in a different way. हमें अलग रीति में शायद हमारे साथ व्यवहार होता होगा। Even in the midst of your relatives, you may be treated in different way. आपके परिवार के रिलेटिव्स के बीच में भी आपको इस प्रकार अलग रीति से देखा जाता होगा। Because of your economical or social status. आपके आर्थिक या आपकी जो पैसे के कारण। So during such humiliations, we should look into Jesus. ऐसे सारी निंदा के अवसरों में आपको यीशु की ओर देखना है। When we endure such temptations, when you despise such shames, we can see Jesus. ऐसे अवस्थाओं में जब हम इसमें से गुजर के जाते हैं, उन सभी अवस्थाओं में हम यीशु को देख सकते हैं। We can receive more grace. उन सभी समयों में हमें अधिक और अधिक अनुग्रह मिल सकता है। Whether we pray for grace or whether we pray not. अगर हम अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें या नहीं करें। Yes, again I tell you. मैं वापस बोलता हूं, Whether we pray for grace, whether we pray not. अगर हम प्रार्थना करें या ना करें अनुग्रह के लिए, When you are humiliated, when you are humbled, जब आप इस प्रकार से निंदित किए जाते हैं, नीचे दिखाया जाता है, grace will be credited into your account. तो अनुग्रह आप आपके अकाउंट में आ जाएगा। God is so faithful. परमेश्वर इसमें विश्वास योग्य है। God gives more grace to the humble. परमेश्वर अधिक अनुग्रह देता है दीन व्यक्तियों के ऊपर। Okay, next thing. दूसरा, अगला, At what time we have? We should close. 7:45। I don't see the time. First session. We should 5 minutes. Yeah, we shall continue for just for 5 minutes. See, next thing. एक और चीज हम अगला चीज देखेंगे। They chose Barabbas उन्होंने बराबास को चुना to be released उनको छोड़ने के लिए, and asked Jesus to be crucified. और यीशु को बोला कि उनको क्रूस पर चढ़ाएं। What a humiliation! कितना बुरा निंदित किया जा रहा है। Such a man, such a murderer. ऐसे एक खूनी व्यक्ति बराबास। Yes, in our life situation, circumstances also. हमारे जीवन के कई अवस्थाओं में When others are preferred जब दूसरों को स्वीकारा जाता है and honored और आदर दिया जाता है and chosen for certain things, और उनको नियुक्त किया जाता है कुछ बड़ी चीज करने के लिए, and we are unforgotten, neglected, despised, हमें भूल दिया जाता है, हमें छोड़ दिया जाता है या तुच्छ जाना जाता है, so we should look into Jesus. इन सारी अवस्थाओं में हमें यीशु की ओर देखना है। Okay, he simply accepted all those things. उन्होंने ये सारी चीजों को साधारण रीति में स्वीकारा। He worshipped God at the time. उन्होंने इन सारे समयों में परमेश्वर की आराधना की। So how many good things the Jews they received from Jesus? यीशु से कितने अधिक अच्छी भली चीजें यीशु के हाथों से उन यहूदियों ने प्राप्त किया था। Simply they all forgot all those things. वो सारे भलाइयों को वो भूल गए। Grateful, unthankful people.
बिल्कुल एक धन्यवादी हृदय उनमें था ही नहीं। Okay, next thing. हम अगला देखेंगे। See, I want to show that verse in John 18 also. यूहन्ना 18 का वो वचन मैं दिखाना चाहता हूँ। See how vehement they were. वो देखिए किस प्रकार से वो गुस्से से भरे थे। Verse 20, chapter 18, verse 28, 29. 18 का 28 और 29। यूहन्ना 18:28-29। तब वे यीशु को कैफा के पास के किले को ले गए और भोर का समय था, परंतु वे आप किले के भीतर नहीं आए ताकि अशुद्ध न हो, परंतु फसह खा सके। तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल कर आया और कहा, तुम इस मनुष्य पर किस बात का आरोप लगाते हो? தீட்டுப்படாமல் பஸ்காவை புசிக்கணுமா? बुराई कीने Without defilement. बुराई किए बिना वो फसह का रोटी तोड़ना था। And the governor's palace kulla they didn't enter. और वो महाराजा के क्षेत्र में वो नहीं गए। Pilate's mansion they didn't enter into that. वो पिलातोस के जो जगह था वहां नहीं गए। Why? क्यों? Because Jesus was there. क्योंकि वहां यीशु थे। Such defilement. इस प्रकार से उनको निंदित देखा जाता था। Okay, what happened? लेकिन उसमें क्या हुआ? Pilate, he came out. पिलातोस वहां से बाहर आया। Verse 29. 29 में हम पढ़ते हैं। Verse 33. और 33 में देखिए किस प्रकार से लिखा है। Again, he entered into that palace. और वापस वो पिलातोस के घराने में गया। Then verse 38. और 38 में हम पढ़ते हैं। Again he came out. और वो वापस वो बाहर आया। See, we couldn't imagine like this. हम इस प्रकार से सोच भी नहीं पाते हैं। So nowadays we can see some, we can watch some in the YouTube. हम YouTube में इस प्रकार से देख सकते हैं। So two parties, they would go in, then they would come out. Governor will be inside the palace. वो जो मुखिया थे वो वहां बैठे हुए हैं, लेकिन जो दो विरोध के पक्ष के लोग हैं वो बाहर जाते थे अंदर आते थे, बाहर जाते थे अंदर आते थे। But here what we see? परंतु यहाँ हम क्या देखते हैं? This Pilate, he came out. This governor, he came out. ये जो मुखिया था वो स्वयं वहां से बाहर आ गया। After that talk, then again he entered into that palace. वहां बाहर जाके सब बातचीत करके वापस वो अंदर अपने महल में आए। Again they came out. और वापस वो बाहर गए। See, again in chapter 19 also. और 19वें अध्याय में वापस देखिए Verse 4. चौथा वचन। Again he brought out Jesus. पिलातुस फिर से बाहर निकलकर लोगों से कहा। Verse 5. और 5वें वचन में Jesus he came out. और यीशु बाहर आए। Then verse 9. और 9वें वचन में देखिए Again he entered into that. वो वापस भीतर गया। See how many times. कितनी बार वो अंदर बाहर जा रहे हैं। So to such extent Jesus was humiliated. इस रीति से यीशु को इतना नीचे देखा जाता था। So I encourage you all to read Jesus' life. मैं आप सबों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप यीशु के जीवन को देखें। How much he was humiliated and shamed and ridiculed. कितना उनको निंदित किया गया था, नीचे दिखाया गया था, लज्जित किया था, अपमानित किया था। Verse 11 also. 11th thing. So only few more things are there. 11वां भी हम पढ़ेंगे। So next thing. अगला। King Herod mocks Jesus and treats him with contempt. हेरोद जो राजा है वो यीशु को एक बुरी रीति से, तुच्छ रीति में देख रहा है। There was also humiliation. वहां पर भी यीशु को तुच्छ जाना जाता है। Next thing. अगली जो बात है, Jesus was publicly humiliated. यीशु को सबके समक्ष उनकी निंदा की गई है। Crucified outside the city of Jerusalem. उनको यरूशलेम के बाहर जाकर उनको क्रूस पर लटकाया गया। So let us read that verse from Acts chapter 2. हम प्रेरितों का काम 2 अध्याय से वो वचन पढ़ेंगे। All devotee Jews were there at the time. They were at Jerusalem. सारे वो यहूदी लोग भक्त थे, वो यरूशलेम में थे। Verse 5. 5वां वचन। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे।
Not only Jews, even verse 9 and 10. केवल यहूदी ही नहीं, देखिए 9 और 10 में भी इस प्रकार से लिखा है, So people from many countries, many nationalities. कई देशों से भी वहां पे आए हुए थे. So in front of all the nations, Jesus was humiliated. इन सबों देश के लोगों के बीच में यीशु को निंदित किया गया है. At the time, what would be the talk of the town? Talk Us- of Jerusalem city? उस यरूशलेम शहर में किस प्रकार से बातें चल रही होंगी. Jesus, national criminal. यीशु वो है इस देशद्रोही. Such humiliation. इतना बुरी रीति से यीशु के विषय में बोला गया है. Next thing, 13. 13वां चीज, Jesus' grave was assigned with wicked men. यीशु का जो कब्रिस्तान था वो दुष्ट लोगों के बीच में रखा गया है. Isaiah 53 we read. आइजाया 53 में हम पढ़ते हैं इस प्रकार से. But God had prepared some rich man's grave. परंतु परमेश्वर ने यीशु के लिए एक अमीर व्यक्ति का एक कब्र बना के रखा था. Joseph's new tomb. यूसुफ अरमतिया का व्यक्ति का एक कब्र. But they assigned with wicked men. परंतु उन्होंने उनको कहाँ रखा था? दुष्ट व्यक्तियों के कब्र के साथ. One more thing. एक और चीज, They kept God in front of the Jesus tomb. यीशु के कब्र के सामने उस सैनिकों को रखा. They spread lies also और उन्होंने गलत चीजें भी फैलाई that Jesus' disciples stole his body. कि उनके शिष्य आके रातों रात उनके शरीर को चोरी करके लेके गए. So from his birth to his tomb, उनके जन्म होने से उनके कब्र तक full of reproaches, shame. उनके बारे में बुराइयां और उनके बुरी चीजें बोली गई. So what we read, हम इन सबों से क्या पढ़ते हैं? so we shall continue. We shall continue next session. हम अगले सेशन में इसके बारे में You please read. So you please pray. हम प्रार्थना करेंगे. प्रभु, आपने हमारे सामने एक रास्ता खोलकर आपका जीवन हमारे सामने रखा है. प्रभु, हम ये कभी भी ना भूले प्रभु, किस प्रकार से आपने सारी चीजों को सहन करके अनुग्रह का अनुग्रह आपने अपने लिए और आपके बच्चे हम सबों के लिए प्रभु आपने प्रभु इकट्ठा किया. हम प्रार्थना करते हैं कि वो रास्ता हम भी पहचान पाए प्रभु और उस रास्ते पर हम चले. प्रभु, हमारे आंखों को खोलिए प्रभु. हम जल्द निराश हो जाते हैं प्रभु, हम पर दया कीजिए कि हम उठकर वो यीशु का मार्ग हम भी खुशी से दिल से प्रभु हम अनुसरण कर पाए. ऐसे हमें मदद और सहायता कीजिए. इस अच्छे समय के लिए धन्यवाद. सब कुछ प्रभु यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं. Amen.